क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ऐसे 7 रहस्यमयी द्वार छिपे हैं जिनकी रक्षा खुद अमर योद्धा करते हैं? ये द्वार न तो किसी नक्शे में मिलते हैं और न ही इनका रास्ता कोई सामान्य मानव देख सकता है, क्योंकि ये द्वार केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान की कठिन परीक्षा से गुजरने को तैयार हों। एक युवा शोधकर्ता की खोज ने इस गुप्त रहस्य की परतें खोलनी शुरू की हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वह इन 7 दिव्य द्वारों को पार कर पाएगा या किसी ऐसे सच से टकरा जाएगा जो पूरे मानव इतिहास को हिलाकर रख देगा? यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं हिमालय के 7 रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? हिमालय के 7 रहस्यमयी द्वार सनातन संस्कृति का सबसे गुप्त अध्याय। हिमालय न केवल बर्फीली चोटियों और घने जंगलों का प्रदेश, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसने अनगिनत साधकों, तपस्वियों और रहस्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ की वादियों में वह शांति है जो आत्मा की गहराइयों तक उतर जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिमालय कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि देवताओं का निवास स्थल है। यहाँ जीवन और मृत्यु के रहस्य समय से परे किसी और ही आयाम में छिपे हुए हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक कथा दबी पड़ी है, 7 दिव्य द्वारों की कथा, जो केवल उन विशिष्ट आत्माओं तक पहुंचती है जो सच्चे अर्थों में त्याग, भक्ति और सत्य के पथ पर अग्रसर हैं। इन 7 द्वारों का वर्णन कुछ प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों में किया गया है, लेकिन ये गुफाएं या द्वार केवल भौतिक नहीं हैं, ये आत्मा की परख है। हर द्वार एक गहरा सत्य अपने भीतर छिपाए हुए है और उसकी रक्षा करते हैं 7 अमर प्रहरी: हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय। इन रक्षकों का उद्देश्य स्पष्ट है, इन शक्तिशाली द्वारों का ज्ञान और ऊर्जा किसी भी गलत हाथ में न जाए। एक शोधकर्ता की रहस्यमयी यात्रा आज के युग में, जहां विज्ञान ने अंतरिक्ष की दूरियों को नाप डाला है, वहीं कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर विज्ञान से परे हैं। ऐसे ही प्रश्नों ने एक युवा इतिहासकार और शोधकर्ता आदित्य को बेचैन कर रखा था। प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों को समझने में उसे हमेशा रुचि रही है, लेकिन एक दिन उसके हाथ एक अति दुर्लभ और रहस्यमयी पांडुलिपि का अंश लगा, जिसे गुप्त शास्त्र कहा जाता था। हालांकि वह ग्रंथ अधूरा था, मगर जो कुछ उसमें लिखा था वो दुनिया की पूरी परिभाषा को बदलने के लिए पर्याप्त था। उसमें हिमालय के 7 द्वारों का उल्लेख था और साथ ही उनमें प्रवेश की कुंजियों का भी। हर कुंजी एक विशेष गुण जैसे त्याग, निष्ठा, साहस और आत्मज्ञान से जुड़ी हुई थी। आदित्य समझ गया था कि यह कोई साधारण खोज नहीं, यह एक आध्यात्मिक तपस्या है। पहला संकेत: काशीपुर गुप्त शास्त्र में छिपे संकेत आदित्य को एक दूरस्थ पहाड़ी गांव काशीपुर की ओर ले जाते हैं, लेकिन वहां के ग्रामीण बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। उनका विश्वास था कि यह भूमि देवताओं की जागृत भूमि है और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से विनाश हो सकता है। गांव से थोड़ी दूरी पर एक प्राचीन खंडहरनुमा मंदिर था। उसकी दीवारों पर बनी शिलाएं और चित्र वही थे जो आदित्य ने ग्रंथ में देखे थे। जैसे ही उसने एक शिलालेख पढ़ने की कोशिश की, उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लेकिन वहीं से उसे पहले द्वार का संकेत मिला। पहली परीक्षा: सत्य की नदी उस द्वार तक पहुंचने के लिए उसे पार करनी थी, एक अद्भुत नदी जिसे सत्य की धारा कहा जाता था। यह कोई सामान्य जलधारा नहीं थी, केवल वही इसे पार कर सकता था जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो। आदित्य ने ध्यान साधना के बाद जब नदी पार की, तब सामने एक पत्थर की शिला पर एक मंत्र अंकित था। उसे पढ़ते ही उसने एक गहरी शांति का अनुभव किया और तभी प्रकट हुए पहले द्वार के रक्षक अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की परीक्षा: आत्मदर्पण। अश्वत्थामा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार हो? यदि हां, तो तुम्हें अपने ही भीतर छिपे अंधकार का सामना करना होगा। उनके इशारे पर एक शिला से प्रकाश की आभा निकलने लगी और वह बदल गई एक आत्मदर्पण में। यह दर्पण तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा, तुम्हारे दोष, तुम्हारे डर और तुम्हारे भीतर की अच्छाई। आदित्य कांपते हुए उस दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसमें उसने अपने जीवन की तमाम असफलताएं, गलतियां और छिपे भय देखे, लेकिन साथ ही उसमें त्याग, सेवा और सत्य की लौ भी थी। जब दर्पण की चमक मध्यम हुई, एक गूंजती आवाज आई,
तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। पहला द्वार खुलता है। द्वार धीरे धीरे खुला और आदित्य ने प्रवेश किया एक विशाल गुफा में, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा दीवारों पर अंकित थी। वहां लिखा था, ब्रह्मांड शून्य से नहीं बल्कि देव ऊर्जा, पंच तत्व और ब्रह्म चेतना के सम्मिलन से बना है। इसे वही समझ सकता है जो अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ चुका हो। जब आदित्य गुफा से बाहर आया, अश्वत्थामा ने उसे आशीर्वाद दिया। तुमने अपने भीतर के सत्य को स्वीकारा है। अब अगला द्वार तुम्हारे इंतजार में है। क्या आदित्य आगे के द्वारों की भी परीक्षा पार कर पाएगा? क्या असुर वंश का रहस्य उसके रास्ते को रोक पाएगा? और इन 7 द्वारों के पीछे छिपा वह अंतिम सत्य क्या है? जानने के लिए जुड़िए इस अद्भुत यात्रा में, क्योंकि यह सिर्फ खोज नहीं, आत्मबोध की राह है। हिमालय अभी भी रहस्य समेटे बैठा है। क्या आप तैयार हैं उसे जानने के लिए? तीसरे द्वार तक आदित्य की रहस्यमय यात्रा, एक नवीन संस्करण। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। वह आवाज फिर गूंज उठी। दूसरा द्वार पहले से कहीं अधिक कठिन है। वहां केवल वही आगे बढ़ सकता है जो शरीर और आत्मा की गहराइयों को समझ चुका हो। हिमालय की उबड़-खाबड़, ठंडी पगडंडियों पर आदित्य का सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। बर्फीली हवाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। दूसरे द्वार तक पहुंचने के लिए उसे एक प्राचीन जर्जर मंदिर से होकर गुजरना पड़ा। यह मंदिर अब केवल पत्थरों और इतिहास की परछाइयों में अस्तित्व में था। उसके खंडहरों में धूल और बर्फ की परतों के बीच एक दीवार पर आदित्य की नजर ठहरी, जहां एक खास चिन्ह उकेरा गया था, एक कुंजी जो द्वार तक ले जाने वाले मार्ग का प्रतीक थी। जब आदित्य अंततः दूसरे द्वार तक पहुंचा तो वहां उसका सामना हुआ दूसरे रक्षक विभीषण से। उनका व्यक्तित्व शांत लेकिन रहस्यमय था। उन्होंने सीधे पूछा, क्या तुमने जाना कि आत्मा और शरीर का क्या रिश्ता है? यह द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो जान चुका है कि शरीर आत्मा का केवल साधन है, उसका घर, न कि उसका स्वरूप। यदि यह संतुलन नहीं समझा तो यह द्वार तुम्हारे लिए विनाश का द्वार बन जाएगा। दूसरे द्वार के सामने एक गहरा, रहस्यमय जलाशय था। विभीषण ने संकेत किया, इस जल में डुबकी लगाकर ही तुम्हें आत्मा और शरीर के बीच का वास्तविक संबंध दृष्टिगोचर होगा। पर ध्यान रखना, यह अनुभव हर किसी के सहने लायक नहीं होता। कई लोग इस सत्य को जानकर लौट नहीं पाते। आदित्य ने साहस बटोरा और तालाब में उतर गया। पानी बर्फ सा ठंडा था, लेकिन पारदर्शिता ऐसी थी मानो किसी दूसरे लोक का दरवाजा हो। जैसे ही वह भीतर डूबा, उसे लगा मानो किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। वहां उसने अपने भीतरी बंधनों को टूटते हुए महसूस किया। उसे यह ज्ञान हुआ कि उसका शरीर मात्र एक माध्यम है और आत्मा असीम, स्वतंत्र और शक्तिशाली है। जब वह बाहर निकला, उसका चेहरा गंभीर लेकिन शांत था। विभीषण ने द्वार खोला और उसके सामने वह लेख प्रकट हुए जिनमें जीवन और मृत्यु के सबसे गहन रहस्य दर्ज थे। लेकिन अभी रास्ता बाकी था। तीसरे द्वार की परीक्षा सबसे कठिन है, विभीषण ने चेताया। यह तुम्हें उस सत्य से रूबरू कराएगा जो केवल कुछ ही समझ पाते हैं, मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे भय से गुजरना होगा। तीसरे द्वार की ओर हिमालय की बर्फीली घाटियों के बीच आदित्य अब तीसरे द्वार की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम उसे और अधिक रहस्यमय गहराइयों की ओर ले जा रहा था। रास्ते में उसे एक वीरान घाटी पार करनी थी, जहां चारों ओर केवल बर्फ और एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक, जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में उसका नाम लिया हो, उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संयमित किया और आगे बढ़ता गया। घाटी पार करने के बाद उसे एक विशाल पत्थर के समीप एक गंभीर, शांत व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। ये थे कृपाचार्य, तीसरे द्वार के रक्षक। उन्होंने आदित्य की ओर देखकर कहा, अब तक का तुम्हारा सफर साहस और सत्य की कसौटी पर खरा उतरा है, लेकिन यह द्वार तुम्हारे अस्तित्व के मूल भय की परीक्षा लेगा, मृत्यु की। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य ने निःशब्द सिर हिला दिया। भीतर कहीं एक कंपन था, डर का, लेकिन उसे छुपा लिया गया। कृपाचार्य ने अपने हाथ से एक गुफा की ओर इशारा किया, जो अचानक ही धरती से प्रकट हुई। इस गुफा के भीतर तुम्हें अपने जीवन का अंत देखना होगा। तुम समझोगे कि मृत्यु क्या है और क्यों वह अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। लेकिन सावधान रहो, यह अनुभव तुम्हें खो भी सकता है। मृत्यु का साक्षात्कार गुफा के भीतर अंधेरा और गहरा सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा,
सब कुछ बदलने लगा। अचानक वह खुद को अपने बचपन के घर में पाया और सामने थी उसकी मां मुस्कुराते हुए। क्षण भर के लिए लगा मानो वह सचमुच अतीत में लौट आया हो। लेकिन जैसे ही वह इस भाव में डूबा, दृश्य बदलने लगा और वह एक दर्दनाक पल में पहुंच गया। अपने पिता को खोने की घटना में वह खुद को चिल्लाते रोते हुए देख रहा था। इसके बाद एक और दृश्य आया, लेकिन इस बार सबसे भयावह। उसने खुद को मरते हुए देखा। शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई। तभी एक अनसुनी आवाज गूंजी, देखो अपनी मृत्यु, यह अंत नहीं, आरंभ है। वह प्रकाश की ओर बढ़ती अपनी आत्मा को महसूस कर सका। एक हल्कापन, एक स्वतंत्रता, एक नई यात्रा की शुरुआत। जैसे ही यह अनुभव समाप्त हुआ, गुफा की दीवारों पर अंकित मंत्र उजाले में चमकने लगे। मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उससे आगे का सत्य और भी महान है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन को जान सकता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और गुफा से बाहर निकल आया। अब वह तीसरे द्वार की भी परीक्षा पार कर चुका था। हिमालय की दिव्य यात्रा, चौथा और पांचवां द्वार। आदित्य की आंखों में झलकती समझ को देखकर कृपाचार्य मुस्कुराए। तुमने मृत्यु के यथार्थ को पहचान लिया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अब तुम्हारे पथ का अगला चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरे द्वार का अनुभव आदित्य के भीतर गूंजता रहा। उसने पहली बार यह महसूस किया कि मृत्यु केवल अंत नहीं, आत्मा की मुक्ति का प्रवेश द्वार है। मगर उसे यह भी झांक था कि अगली चुनौती इससे कहीं अधिक कठिन होगी। कृपाचार्य ने संकेत दिया, तुम्हें अब एक खतरनाक पर्वतीय दर्रे को पार करना होगा। वह द्वार समय और स्थान की दीवारों को तोड़ता है, और यह केवल उन सीकर्स के लिए खुलता है जो इन सीमाओं से परे देख सकते हैं। हिमालय की बर्फीली हवाओं में लिपटा आदित्य आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे एहसास हुआ कि ये द्वार केवल बाहर के रहस्यों को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों को भी उजागर कर रहे हैं। दर्रे की ओर बढ़ते हुए आदित्य के सामने एक विशाल काली खाई आ खड़ी हुई। इस खाई की गहराई में एक भयानक अंधकार था, ऐसा अंधकार जो अंतहीन था। उसके भीतर एक अनजानी ऊर्जा थी, रहस्यमयी और भयावह। तभी एक अनसुनी आंतरिक आवाज गूंजी, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी रुकावट छोड़नी होगी। आदित्य ने खुद से पूछा, क्या है मेरी सबसे बड़ी रुकावट? और उत्तर उसके भीतर से ही आया, भय। वह समझ गया कि यह खाई उसी डर का प्रतीक है जिसे वह वर्षों से ढोता आया है। हर कदम पर जब उसने अपने भीतर के भय को छोड़ा, खाई संकुचित होती गई, जैसे डर के साथ उसका अस्तित्व भी मिट रहा हो। अंततः वह उस पार पहुंच गया। वहां एक भव्य पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर प्राचीन श्लोक और जटिल प्रतीक खुदे हुए थे। द्वार के रक्षक के रूप में परशुराम खड़े थे, तेजस्वी और गंभीर। उन्होंने कहा, यह द्वार उनके लिए है जो समय और स्थान के भ्रम को भेद चुके हैं। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को समझने के लिए जहां समय एक माया है और स्थान एक सीमा? आदित्य ने सिर झुकाकर सहमति दी। परशुराम ने अपनी फरसा उठाई और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। ध्वनि हुई और पत्थर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया। उसके भीतर फैला प्रकाश आंखों को चौंका देने वाला था। जैसे ही आदित्य ने भीतर कदम रखा, उसने स्वयं को एक अजीब संसार में पाया, जहां न समय था, न दिशा, न दिन, न रात। सभी अनुभव एक शून्य में तैरते प्रतीत हो रहे थे। वह स्वयं को अपने बचपन में देख रहा था, माता पिता के साथ खेलता हुआ। फिर अचानक वह वर्तमान में लौट आया, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर अकेला चलता हुआ। और फिर भविष्य, एक विशाल महानगर में खड़ा, लोगों से घिरा हुआ, पर भीतर से अकेला। एक आकाशवाणी सी आवाज गूंजी, समय और स्थान केवल मानसिक सीमाएं हैं, जो इनके पार देखता है वही सत्य को जान सकता है। अचानक ही वह फिर उसी द्वार के पास था। परशुराम बोले, तुमने वह जान लिया है जो काल और दिशा से परे है। अब तुम अगली यात्रा के योग्य हो। आदित्य के भीतर एक अद्भुत शांति थी। उसने जान लिया था कि समय की धारणा केवल मनुष्य का भ्रम है और स्थान केवल एक भौतिक अनुभूति। उसने प्रण किया, इन अनुभवों का उपयोग मैं केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए करूंगा। अब उसकी यात्रा अगले द्वार की ओर थी। पांचवा द्वार, प्रकृति और पंचतत्वों का रहस्य। परशुराम ने कहा, अगला द्वार सृष्टि के मूल में छिपे तत्वों का उद्घाटन करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन यह मार्ग तुम्हें आत्मा और प्रकृति के बीच के संवाद को समझाने के लिए है।
हिमालय की गहराइयों में उतरते हुए आदित्य का मार्ग उसे एक घने रहस्यमयी जंगल की ओर ले गया। यह कोई साधारण वन नहीं था, यह प्रकृति का जीवंत रूप था। पेड़ की शाखाएं जैसे उसे स्पर्श कर संदेश देती थीं, हवा में बहता संगीत किसी अनकही भाषा में उसकी आत्मा से बात कर रहा था। प्रकृति जैसे कह रही थी, तुम अब तैयार हो मेरे रहस्यों को जानने के लिए। हर फूल, हर पक्षी, हर झरना अपनी चमक और ध्वनि से जैसे उसे कुछ सिखा रहा था। जंगल के मध्य में पहुंचकर आदित्य ने महसूस किया, यह जंगल नहीं, एक जीवंत चेतना है। वहां उसे समझ आने लगा, प्रकृति में समाये पांचों तत्व सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि चेतना के वाहक हैं। हर तत्व उसके भीतर से संवाद कर रहा था। पृथ्वी की स्थिरता, जल की बहाव, अग्नि की ऊर्जा, वायु की स्वतंत्रता और आकाश की व्यापकता। अब वह पांचवें द्वार के समीप था, जहां प्रकृति के मूल रहस्य उसका स्वागत करने वाले थे। हिमालय के छठे रहस्य द्वार की ओर बढ़ता आदित्य पेड़ अचानक झुकने लगे और धरती पर एक रहस्यमयी प्रकाश की लहरें फैलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उसे पांचवें द्वार की ओर खींच रही हो। तभी उसकी दृष्टि एक अद्भुत वृक्ष पर पड़ी, इतना विशाल कि मानो उसमें एक पूरी सृष्टि समाई हो। इस वृक्ष के चारों ओर गंगा जल की धारा बह रही थी और उसके नीचे बैठे थे उस द्वार के रक्षक श्री हनुमान। हनुमान के मुख पर गंभीरता थी, पर उनकी आंखों से दया और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, तुम यहां तक आने योग्य हो, लेकिन इस द्वार के पार जाने का ज्ञान तुम्हारी आत्मा की हर कमजोरी को उजागर करेगा। पंच तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की हर रुकावट को हराना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हनुमान जी ने आंखें मूंदी और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। तभी उनके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ, न तो पत्थर का, न धातु का, बल्कि पांच तत्वों की पारदर्शी अदृश्य ऊर्जा से बना हुआ। जैसे ही आदित्य ने उस द्वार में कदम रखा, उसे लगा कि वह स्वयं इन पंच तत्वों से घिर गया है। वायु का आयाम, हवा चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब चेतना थी। वह उसकी भावनाएं और सोच पढ़ रही थी, जैसे उसे जानना चाहती हो कि वह भीतर से कौन है। जल का आयाम, बहती नदियों और जलकणों ने उसके भीतर की हर अशुद्धता को धीरे धीरे धोना शुरू किया। उसका मन शांत होने लगा। अग्नि का आयाम, यहां एक विशाल अग्नि स्तंभ था। वह स्थिर था, फिर भी उसकी लपटों में हर जीव का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। जब आदित्य पास गया तो वह आग उसकी नकारात्मकता को भस्म करने लगी। दर्द तो हुआ, लेकिन वह स्थिर रहा। पृथ्वी का आयाम, हर कण में जीवन था। मिट्टी और घास में छिपे रहस्य उसकी आत्मा को कुछ नया सिखा रहे थे कि जन्म और मृत्यु दोनों धरती की ही कोख से उत्पन्न होते हैं। आकाश का आयाम, यह सबसे रहस्यमय था। कोई सीमा नहीं थी, बस अनंतता। वह महसूस करने लगा कि वह स्वयं आकाश बन गया है, असीम और मुक्त। जब वह इन आयामों से बाहर निकला तो हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम पंच तत्वों के ज्ञान से परिचित हो चुके हो, लेकिन यह ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम इसे अपने जीवन में उतारोगे। यह तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि अगला छठा द्वार उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जहां देवता और असुरों की छुपी हुई दुनिया मौजूद है। वहां पहुंचने का मार्ग अब तक का सबसे कठिन होगा। छठे द्वार की परीक्षा की शुरुआत अब आदित्य की आत्मा अधिक मजबूत हो चुकी थी। परशुराम और हनुमान से मिले मार्गदर्शन ने उसके मन को स्थिरता और साहस प्रदान किया था। वह बर्फीले हिमालय की ओर बढ़ने लगा, जहां हर कदम पर प्रकृति उसे परख रही थी। कभी अचानक बर्फीले तूफान उठते तो कभी रहस्यमय आवाजें उसके कानों में गूंजतीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बातें कर रही हो। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह मार्ग केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा भी है। एक गहरी घाटी में उसने देखा, आकाश और धरती के बीच एक चमत्कारी पुल बना हुआ था और उस पुल के पार एक विशाल द्वार हवा में तैरता प्रतीत हो रहा था। यह था छठा द्वार और उसके रक्षक थे महान राजा बलि। बलि महाराज का मुख गंभीर था। उन्होंने आदित्य को देखा और बोले, तुमने अब तक 5 द्वारों की परीक्षाएं पार की हैं, लेकिन छठा द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर की गहरी इच्छाओं और भय का सामना करने का साहस रखते हैं।
ये वह स्थान है जहां देवताओं और असुरों की मूल शक्तियां एकत्र होती हैं, सृजन और विनाश दोनों का स्रोत। आदित्य ने राजा बलि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपनी खोज का उद्देश्य बताया। राजा बलि ने एक मंत्र पढ़ा और द्वार एक तेज प्रकाश के साथ खुल गया। जैसे ही आदित्य भीतर गया, वह एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया। यह न स्वर्ग था न पृथ्वी, बल्कि एक अदृश्य आयाम जहां देवताओं की दिव्यता और असुरों की ऊर्जा साथ साथ प्रवाहित हो रही थी। सातवां द्वार सृष्टि के अंतिम सत्य की ओर। चारों दिशाओं में प्रकाश और अंधकार एक अद्वितीय सामंजस्य में थे। वातावरण में ऐसी ऊर्जा तरंगें प्रवाहित हो रही थीं जो कभी सुकून देती तो कभी रहस्यमय भय का अनुभव कराती। आदित्य की दृष्टि एक प्राचीन दिव्य नगरी पर पड़ी। यह नगर देवताओं का था, चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित और वैदिक ध्वनियों से गूंजायमान। वहां की दिव्यता और शांति ऐसी थी जैसे स्वयं सृष्टि के केंद्र में खड़ा हो। इस नगरी की वास्तुकला उन पुरातन मंदिरों जैसी थी जिनका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। तभी अचानक कुछ शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे अंधकार की दिशा में खींचना शुरू किया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह अनुभव पहले से कहीं अधिक गहन था। वह एक अलग लोक में प्रवेश कर चुका था, असुरों की भूमि। यह स्थान देवों की दुनिया के विपरीत था, गंभीर, रहस्यमय, लेकिन शक्ति से भरपूर। यहां की ऊर्जा विकराल होते हुए भी आकर्षक थी। छठे द्वार के इस आयाम में आदित्य ने समझा कि यह संघर्ष केवल बाह्य नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा और संतुलन की भी जंग थी। देवता जहां सृजन और संरक्षा के प्रतीक थे, वहीं असुर परिवर्तन और विनाश के प्रतिनिधि थे। तभी एक गंभीर और प्रभावशाली स्वर उसकी चेतना में गूंजा। यह थे असुर राज बलि। उन्होंने कहा, यह आयाम तुम्हें यह सिखाने आया है कि सृष्टि में दोनों शक्तियां, सकारात्मक और नकारात्मक, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। इनका टकराव नहीं, बल्कि संतुलन ही ब्रह्मांड की नींव है। यह सुन आदित्य की चेतना एक नई दिशा में जागृत हुई। उसके सामने दो मार्ग प्रकट हुए, एक देवताओं की ओर जो शांति और दिव्यता से भरा था, दूसरा असुरों की दिशा में जो संघर्ष और बल का प्रतीक था। मगर आदित्य ने दोनों में से कोई भी मार्ग नहीं चुना। उसने भीतर से एक आवाज सुनी, मैं इस सृष्टि के संतुलन को नहीं तोड़ना चाहता, मैं दोनों को समझना चाहता हूं, क्योंकि दोनों आवश्यक हैं। उसके इस विचार के साथ ही दोनों मार्ग आपस में मिल गए और एक नई दिशा खुल गई, सातवें और अंतिम द्वार की ओर। छठे द्वार से प्राप्त यह ज्ञान आदित्य को एक गहरी समझ दे गया कि जीवन और ब्रह्मांड को केवल अच्छे या बुरे से नहीं समझा जा सकता। देवता और असुर केवल प्रतीक हैं, सृजन और विनाश, प्रकाश और अंधकार के, और यह संतुलन ही सृष्टि की सबसे गूढ़ व्यवस्था है। राजा बलि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सहनशीलता और विवेक तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखो, यह यात्रा तुम्हारे भीतर के अज्ञान को हटाने और ब्रह्म सत्य को प्रकट करने के लिए है। आदित्य ने उन्हें नमन किया और सातवें द्वार की ओर बढ़ चला। अब उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। 5 अमर रक्षकों से प्राप्त शिक्षाएं और छठे द्वार का अनुभव उसे पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि प्रत्येक द्वार केवल रहस्य को प्रकट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर एक गहराई से भरी यात्रा भी है। लेकिन सातवां द्वार सबसे जटिल और रहस्यमय था। वह हिमालय की बर्फीली गहराइयों में स्थित था, जहां न कोई मार्ग था, न कोई संकेत। अब आदित्य केवल अपने अंतर्मन की शक्ति के सहारे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, वातावरण भी बदलता गया। बर्फीली हवाएं शांत होने लगीं। एक ऐसी रहस्यमयी ध्वनि उसके चारों ओर गूंजने लगी, जैसे समय और स्थान अब उसके लिए महत्वहीन हो गए हों। और फिर उसने देखा, एक विराट, अद्भुत द्वार उसके सामने था। यह कोई सामान्य द्वार नहीं था। यह प्रकाश से बना था, जीवन प्रतीत होता था, जैसे यह स्वयं चेतना से जुड़ा हो। इसके चारों ओर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी और आकाश में AUM की नाद जैसे पूरी सृष्टि में फैल रही थी। उस द्वार के ठीक सामने खड़े थे 7वें अमर आत्मा महर्षि मार्कंडेय। उनके मुख पर गहरी शांति और कालजयी गंभीरता थी। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और बोले, तुमने 6 द्वारों की परीक्षा पूरी कर ली है। अब समय है अंतिम सत्य से साक्षात्कार का। हिमालय का 7वां द्वार, अंतिम सत्य की परीक्षा अब सामने था। 7वां द्वार, एक ऐसा रहस्य जो धर्म और अधर्म के अंतिम निर्णय से जुड़ा था।
लेकिन इस बार निर्णय किसी आर्षी या देवता का नहीं था। यह निर्णय आदित्य को स्वयं लेना था। यह द्वार केवल उन्हीं साधकों के लिए खुलता है जो सत्य, निष्पक्षता और त्याग के मार्ग पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, इस द्वार के उस पार केवल सत्य नहीं, उत्तरदायित्व भी छिपा है। यदि तुम इसे पार करते हो तो तुम सृष्टि के चक्र में एक निर्णायक हस्तक्षेप करोगे। सोच समझकर निर्णय लेना। जैसे ही आदित्य ने द्वार को पार किया, वह स्वयं को एक असीम शून्यता में खड़ा हुआ महसूस करने लगा। वहां ना तो आकाश था, ना पृथ्वी, केवल एक गहराई थी जो उसके मन की परतों तक पहुंच रही थी। प्रकाश और अंधकार का ऐसा संतुलन उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक उस दिव्य शून्य में दो विराट आकृतियां प्रकट हुईं। एक प्रकाशित थी, शांत और तेजोमय, धर्म का प्रतीक। दूसरी अंधकारमय, गूंजती हुई भय और चुनौती से, अधर्म की प्रतिनिधि। उन्होंने एक स्वर में कहा, अब निर्णय तुम्हारा है, धर्म की विजय हो या अधर्म की। यह निर्णय सिर्फ तुम्हारे भीतर की चेतना पर निर्भर करेगा, क्योंकि यही सृष्टि की दिशा तय करेगा। आदित्य मौन था। बाहर की आवाजें अब फीकी लगने लगी थी। उसने आंखें बंद की और भीतर उतर गया। उसे समझ आया, धर्म सिर्फ अच्छा होना नहीं है और अधर्म सिर्फ बुरा नहीं। धर्म वह है जो सृष्टि को संतुलन में रखे, और अधर्म वह जो उस संतुलन को तोड़कर फिर नए सृजन की भूमिका तैयार करे। मार्कंडेय की गूंजती आवाज आई, सृष्टि में अच्छाई और बुराई दोनों ही आवश्यक हैं। जो इनके अस्तित्व के उद्देश्य को समझ ले, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। आदित्य ने आंखें खोली और उत्तर दिया, मैं किसी की हार या जीत नहीं चाहता। मैं केवल सृष्टि के संतुलन की रक्षा करूंगा। धर्म और अधर्म दोनों का सम्मान करूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहते ही सातवां द्वार प्रकाश से भर गया। एक नई चेतना, एक नई दृष्टि आदित्य में जाग उठी। अब वह समझ चुका था, सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हर घटना, हर शक्ति और हर जीव धर्म और अधर्म दोनों के संतुलन का हिस्सा है। सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु, ये विपरीत नहीं, बल्कि एक ही चक्र के दो अंग हैं। मार्कंडेय ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने वह ज्ञान पाया है जो युगों में किसी एक को मिलता है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए हो। आदित्य अब सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं था, वह सच्चाई का संरक्षक बन चुका था। उसने पीछे मुड़कर हिमालय को देखा, और उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, एक ठोस संकल्प था। उसने तय किया कि वह इन रहस्यों को आम लोगों से छिपाए रखेगा, लेकिन उनका उपयोग करेगा मानवता को सही दिशा देने के लिए। क्योंकि सच्चा धर्म केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, उसे सही समय पर सही जगह उपयोग में लाना है। इस प्रकार 7 द्वारों की यह यात्रा न केवल एक रहस्यपूर्ण कथा थी, बल्कि धर्म, अधर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन को समझने की एक गहन साधना थी। आदित्य की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि सृष्टि का हर कण, हर घटना एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा, तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला, और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिला रेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थी। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिला रेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिला रेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिला रेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिला रेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिला रेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिला रेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुईं, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिला रेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिला रेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिला रेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिला रेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिल रेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें
दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी। जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी, ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है?
पंडित सीधे मिलरेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलरेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलरेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलरेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलरेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलरेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलरेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलरेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य
जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई। क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझ कर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा, तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके, तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट
और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है, या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है?
कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है, क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है, या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है, या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए, वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी, या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है, या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं,
वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की,
उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।